Hello everyone. Today I am going to start chapter number 8. Topic is division of algebraic expressions. First, polynomial. Definition of polynomial: an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial. Means जो variables हैं और जो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और उन वेरिएबल्स की जो पावर होती है नॉन नेगेटिव होती है, नॉन नेगेटिव इंटेग्रल पावर. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल. एंड सेकंड इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अगर तो पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, ठीक है, इन अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री. तो अगर एक वेरिएबल है और उसमें जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उस पॉलिनोमियल की डिग्री. फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 3 है, तो यहाँ पे वेरिएबल एक है x और इसकी पावर कुछ नहीं थी, मीन्स 1. तो मीन्स इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1. ठीक है. अब जैसे ये वेरिएबल है, इधर 2 है, इधर 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री. डिग्री इसमें कितनी आ जाएगी? 2. अब नेक्स्ट है, इसमें a² है, a² + 4, यहाँ पे क्यूब होगा. ठीक है, तो यहाँ पे a³ a² और बाद में कांस्टेंट. तो दो वेरिएबल हैं तो इसमें हाईएस्ट पावर आ रही 3, तो मीन्स डिग्री जो है इसमें कितनी होगी? 3. नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल. इन अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल the sum of the power of the variable in each term is computed and highest sum so obtained is called the degree of the polynomial. For example, जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें x मतलब इसमें क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल होगी उसमें 2 वेरिएबल होंगे. ठीक है, अब जैसे x⁴ है, फिर x³ y² x y³ 9x + 5y डबल वेरिएबल चल रहे हैं. तो अगर इसमें आपने बताना हो कि हाईएस्ट डिग्री इसकी डिग्री कितनी है, तो इसमें जैसे आप लोग पहले समझो कि सीधा हाईएस्ट डिग्री इसमें 4 आ रही है, आपने जल्दी जल्दी 4 लिख देना है. लेकिन नहीं, क्योंकि जो ये पॉलिनोमियल है उसमें डबल वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या करना है? उनकी पावर को ऐड करना है. जैसे यहाँ पे 3 और 2 है, दोनों की x और y दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड करेंगे 5 आएगा. इधर दोनों को ऐड करेंगे बनेगा 4. ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट जो पावर बन रही है वो कितनी है हमारे पास? डिग्री जो है वो कितनी है? 5. अब नेक्स्ट है, ये भी एग्जांपल है, इसमें इन डबल वेरिएबल्स की पावर को ऐड करो, बन जाएगा 3. यहाँ पे कितनी आ गई? 4. तो इसमें हाईएस्ट पावर है 4, तो मीन्स यही इस पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री. नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट टर्म ओनली इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0. कांस्टेंट मीन जैसे 5 है, 7 है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स हैं और इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मीन्स ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और कहते हैं इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी? 0. अगर कोई पूछे कि 5 की डिग्री कितनी है तो आपने क्या बताना है? 0. 7 की कितनी है? 0, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल. जिसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी होगी? 1. उसको हम बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल है 2 - 3/4x. ठीक है, इसमें जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. इधर y वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. a की कितनी है? 1. तो मीन्स ये जो है एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, कौन सी फॉर्म में है? लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. जिसमें इसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वो 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक. यहाँ पे जैसे है 2x⁻² - 3x + 4, बाकी भी सिमिलर ऐसे हैं. ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी? 3. फॉर एग्जांपल जैसे x⁻³ x², यहाँ पे x है -3, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है? 3, इसीलिए इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल.
आगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज़ कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी आ गई हमारे पास 4, इसलिए इसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने फर्स्ट पार्ट बुक पे ही करना है। यहाँ पे इसकी पावर होगी 3। ठीक है, तो 3 फिर 2 फिर कांस्टेंट, तो आपने इसकी डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 3, जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे भी इसकी डिग्री 2, यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है 7। यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। और इसमें लास्ट पार्ट में क्या है, इसमें डबल वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स वाई दोनों आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर 4 है, यहाँ पे इसकी 3 है, तो जो इनका सम होगा, अगर सम हाईएस्ट आ रहा है तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा, वही डिग्री होगी 4 जो है वो इसकी डिग्री है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है वो हमने बतानी है। अभी जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स रेस्ट पर -2। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होती है, अगर कोई वेरिएबल है उसकी पावर जो है नेगेटिव आ रही है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो उसकी पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना वो डिनोमिनेटर में वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है एक्स की पावर -2, तो यहाँ वेरिएबल जो है उसकी पावर नेगेटिव आ रही है, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो उन्होंने पूछा है जो इन एक्सप्रेशन में जो पॉलिनोमियल नहीं है वो बताओ, तो एक आ गया फर्स्ट, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड पार्ट जो है इसमें अंडरूट ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जो अंडरूट है सिर्फ ए के ऊपर है, ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट शो हो रहा है, तो जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, 3 है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अभी मैं वहीं पे टिक करूँगी जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, यहाँ पे y की पावर 3 है, y की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है, मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे a x की पावर कितनी आ गई, फ्रैक्शन में आ गई है, एंड प्लस ax प्लस 9x। तो अगर एक वेरिएबल की भी पावर जो है वो नेगेटिव आ रही है, जहाँ फ्रैक्शन में आ रही है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसको टिक कर दो। और लास्ट वाले में फिर ये इसकी पावर जो है नेगेटिव आ रही है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर आपको मान लो इस वे से भी दिया 3/x, फिर भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि ये अगर ये x ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये नेगेटिव ही बन जाएगा। जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सम नंबर थर्ड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आल्सो राइट देयर डिग्री। तो सम नंबर थर्ड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट देयर डिग्री। इसमें जो एक्सप्रेशन है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और साथ में डिग्री बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, जहाँ तो ये जो वेरिएबल्स है उनकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दो, जहाँ असेंडिंग में बना दो, दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, 5x रेज़ पर 4 है, इसकी पावर 4 है, 4 के बाद क्या आएगी 3 आएगी, 3 वाली नई टर्म है, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। या फिर क्या करें, पहले छोटे से स्टार्ट कर दें, पहले कांस्टेंट टर्म, फिर पावर 1, फिर 2, फिर 4, दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। तो वो इसकी क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे मैंने किया है 5x रेज़ पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में है टर्म, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब को पहले मैंने इस ब्रैकेट से किया, फिर -1 को किया। जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, कितना आ गया 6, और फिर 4 से किया, फिर -1 और -x क्यूब -+4, फिर मैंने इसको प्लस माइनस कर दिया और माइनस करके आ गया -5x रेज़ पर 3 प्लस 4। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि पहले 6 पावर है, फिर 3, फिर कांस्टेंट, तो डिग्री जो है इसकी कितनी आ जाएगी 6। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इसमें फ्रैक्शन में है टर्म और ये ब्रैकेट्स में है साथ में, तो फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a क्यूब को इसके साथ करना है, -3/8 को भी इसके साथ करेंगे। अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया a रेज़ पर 6, इसके साथ किया, फिर
इन दोनों को, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 16 3 ज़ा 48 एंड 17 8 ज़ा 136। अब ये दोनों टर्म जो हैं लाइक हैं, इसलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 136। इसको 17 से डिवाइड किया 8 इंटू 16, फिर इसको 8 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 17 इंटू 3 51, और प्लस माइनस करके कितना आ गया 77/136। ये भी ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी जो पार्ट्स हैं, तो इनकी डिग्री कितनी आ जाएगी 4। इसका जो आंसर है बुक में गलत दिया हुआ है, ये ठीक है, ठीक कर लेना है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।